एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसका नाम है बेलमैन फोर्ड। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ भी बढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप लोगों को दिया गया है एक ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर आपको बोला गया है कि आप अगर एक सोर्स से शुरू करो। लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरा सोर्स इस केस में 0 है, तो मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ तो मेरे को 0 से शुरू करके हर एक वर्टेक्स पे जाना है और मुझे पता करना है कि हर एक वर्टेक्स पे जाने का शॉर्टेस्ट पाथ मेरा क्या होगा, ठीक है। तो पहली चीज जो मैं कह रही हूँ कि अगर मैं 0 से 0 पे जाऊं तो मेरा कहना है कि इसकी जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होनी चाहिए वो 0 ही होनी चाहिए। अब कई लोगों के दिमाग में ये बात भी आएगी कि भाई क्यों ऐसा, नेगेटिव वेट्स भी है हमारे पास इस ग्राफ के अंदर, तो हम लोग नेगेटिव के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। तो देखो, जब भी हम ग्राफ के साथ काम करते हैं ना, तो अगर ग्राफ के अंदर मेरे पास कोई ऐसी साइकिल एग्जिस्ट कर रही है जिसके अंदर उसके एजेस के वेट का जो सम है वो नेगेटिव आता है, तो मैं उसको नेगेटिव वेट साइकिल बोलती हूँ, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई नेगेटिव वेट साइकिल है ना, तो मैं उसके अंदर कभी भी शॉर्टेस्ट पाथ निकाल ही नहीं सकती। क्यों, ये देखते हैं। सपोज ये है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे कहना है कि मेरे को 0 से 5 तक जाना है, तो मैं 0 से 5 तक अगर जाऊं, एक नॉर्मल पाथ लेके जाती हूँ, तो ये हो जाएगा -4 -1 यानी -5, -5 यानी -10 और -7 यानी -17। बट क्या होगा अगर मैं इसको एक साइकिल में घुमा दूं, ठीक है। तो ये आ गया -4 -1 -5 -2 और प्लस में 0, तो ये हो गया 7 - 1 8 - 4 -12, ठीक है। फिर मैं इसको एक और बार साइकिल में घुमा दूं तो -12 के अंदर क्या हो जाएगा, -12 से ऐसे एक साइकिल जाएगी, तो ये हो जाएगा -5 -2 -1 और 0, है ना। और फिर ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा -7 और इधर भी -7 हो जाएगा, तो ये 19 हो गया। अब यहाँ पे -17 -5 ये -22 हो गया, ये हो गया -24 -25 -32 हो गया। मतलब बेसिकली आपकी वैल्यू जितनी बार आप साइकिल में चले जाओगे ना, उतनी बार आपकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो अगर मैं शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढने की कोशिश करूंगी ऐसे में, तो जितनी बार मैं साइकिल में जाऊंगी उतनी बार मेरी वैल्यू कम होती जा रही, तो मैं इन्फिनिट साइकिल्स लूंगी, उसके बाद मेरी शॉर्टेस्ट वैल्यू आएगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे पास एक ऐसा कंडीशन है कि मैं 0 से 0 पे ही जा रही हूँ, तो मैं उसकी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को 0 ही रखूंगी, और प्लस हम लोग नेगेटिव वेट साइकिल पे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो, तो अभी ये बात तो हो गई। अब ये देखते हैं कि किस तरह से इस बारे में हम काम करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ नीचे कर दूं थोड़ा सा, चलो अब देखते हैं। तो मेरे को अगर 0 से 3 पे जाना है, ठीक है, तो यहाँ एक पाथ तो ये है 6 का, एक पाथ ये वाला है 4 + 7 11 -8 3, तो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ 3। तो मुझे ये चीज लिखनी है कि मेरा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ठीक है। तो जब मैं इसके साथ काम कर रही हूँ ना, यहाँ पे देखो मैंने ये चीजें लिख ली हैं, u v और वेट। तो u आपका फर्स्ट जिस वर्टेक्स पे आप हो वो होगा, v आपका उससे कनेक्टेड वर्टेक्स होगा और वेट इनके बीच के एज का वेट होगा, ठीक है। तो ये चीज लिख लो, अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्डर चूज करो, पर उस ऑर्डर को फिक्स कर देना और उसके साथ हम काम करेंगे, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि जब मुझे बेलमैन फोर्ड के थ्रू इस पे वर्क करना है, तो मैं v-1 आइट्रेशंस में काम करूंगी। अब क्वेश्चन आता है कि v-1 आइट्रेशंस में ही क्यों काम करोगे भाई, और कोई आइट्रेशंस क्यों नहीं आ सकती, तो वो भी देख लेंगे, उसको मैं आगे बताऊंगी। अभी इस चीज को एक फैक्ट की तरह मान के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे पाथ ऑफ u प्लस वेट, क्या मेरे पाथ ऑफ v से कम है। अगर कम है तो मैं पाथ ऑफ v को इस वैल्यू के साथ अपडेट कर दूंगी, क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए ना। तो अगर इसमें एक वैल्यू पड़ी है जो इससे बड़ी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं छोटी वाली वैल्यू से ही अपडेट करूंगी। तो मैं इससे काम करके अपना शॉर्टेस्ट पाथ निकालती रहूंगी। ये मेरी पाथ कार्य है, ठीक है। चलो फिर हम इसके ऊपर एक छोटा सा ड्राई रन कर लेते हैं। सपोज मैं आइट्रेशन 1 से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। तो आइट्रेशन 1 से मैंने शुरू किया यहाँ से, तो 4 पे इन्फिनिटी पड़ा है,
तो इन्फिनिटी में मैं कुछ भी ऐड कर दूँ वो इस इन्फिनिटी से छोटा तो हो नहीं सकता, तो मैं इसको चेक नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट 3 पे भी इन्फिनिटी रखा है, 2 पे भी इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी है। 0 पे इन्फिनिटी नहीं है, तो 0 पे मेरे पास क्या रखा है 0, प्लस वेट है मेरे पास 6 और पाथ ऑफ 3 है मेरे पास इन्फिनिटी, तो छोटा हो गया, तो हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़े, यहाँ 0 है तो 0 + 4 और पाथ ऑफ 1 इन्फिनिटी रखा है तो लेस है, तो यहाँ पे अपडेट होके हो गया 4। ठीक है, ये तो हुई फर्स्ट आइट्रेशन। अब मैं आइट्रेशन बढ़ा दूंगी। जब मैंने आइट्रेशन बढ़ाई तो अभी भी 4 के अंदर तो इन्फिनिटी ही रखा है, 3 में इन्फिनिटी नहीं है, तो 6 + 2 पाथ ऑफ 4 क्या है इन्फिनिटी, तो ये अपडेट हो जाएगा। इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं सेकेंड आइट्रेशन के लिए, तो ये 8 बन जाएगा। फिर पाथ ऑफ 2 देखा, पाथ ऑफ 2 इन्फिनिटी है तो कुछ नहीं हुआ, इधर भी कुछ नहीं हुआ। पाथ ऑफ 1 अब 4 हो गया है, तो 4 + 7 < पाथ ऑफ 2, पाथ ऑफ 2 इन्फिनिटी था तो है, तो इसीलिए यहाँ पे 11 आ जाएगा। आगे बढ़े, अब ये तो चेंज होंगे नहीं है ना, तो हम इन पे नहीं देखेंगे, अगली आइट्रेशन देख लेंगे। थर्ड आइट्रेशन पे चले गए, थर्ड आइट्रेशन पे जाके देखा तो पाथ ऑफ 4 पे अब 8 रखा है, वेट 3 है, पाथ ऑफ 5 इन्फिनिटी है, क्या वो इससे कम है, तो यहाँ पे ये अपडेट होके 11 हो जाएगा। फिर पाथ ऑफ 3 पे मेरा 6 रखा है और +2, तो ये तो इसके बराबर ही हो गया। पाथ ऑफ 2 पे अब मेरे पास 11 रखा है और यहाँ वेट है -2। पाथ ऑफ 5 मेरे पास 11 है, तो क्या 9 जो है वो 11 से छोटा है, बिल्कुल है, तो पाथ ऑफ 5 अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसी तरह हम n-1 आइट्रेशंस लगाते रहेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जो वर्टिसेस हैं वो कितनी है 6, तो हम लोग 5 आइट्रेशंस पे अपना काम करेंगे। ठीक है, चलो फिर अब इसके ऊपर आगे देख लेते हैं। मैं ना अब एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या है उससे बात कर लेते हैं। तो मेरी स्टेटमेंट ये है कि मैं कह रही हूं कि ith आइट्रेशन पे मुझे जो पाथ लेंथ मिलेगी वो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगी और उसका जो लेंथ होगा ना वो i के ही बराबर होगा। मैं ये स्टेटमेंट बोल रही हूँ। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट के साथ जरा काम करके देख लेते हैं। तो हम इसी एग्जाम्पल के ऊपर अभी काम कर लेते हैं और पूरी अच्छे से ड्राई रन करते हैं सारी आइट्रेशंस का। ठीक है, या फिर एटलीस्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल का आइट्रेशन तो ख़त्म कर ही देंगे। तो मैं कह रही हूँ कि मैं 0 से 3 वाले एग्जाम्पल पे काम कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे चेक किया था कि मेरी जो पाथ लेंथ है वो 3 आनी चाहिए, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरा कहना है कि मेरी थर्ड आइट्रेशन पे आएगी मेरी शॉर्टेस्ट लेंथ इस पोजिशन। तो चलो काम कर लेते हैं। तो हम लोगों ने शुरू किया आइट्रेशन 1 से। ठीक है, आइट्रेशन 1 में हमने 4 के लिए चेक किया इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी। अब यहाँ चेक किया तो 0 + 6 < पाथ ऑफ 3, तो अपडेट हुआ 6 हो गया। 0 + 4 < पाथ ऑफ 1, अपडेट हुआ 4 हो गया। ये हुई आइट्रेशन 1 खत्म। अब बनी आइट्रेशन 2। आइट्रेशन 2 में 4 पे अभी भी इन्फिनिटी है, 3 पे इन्फिनिटी नहीं है, तो 6 + 2 < पाथ ऑफ 4 यानी इन्फिनिटी, तो यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 के ऊपर भी इन्फिनिटी रखा है, इधर भी 2 पे इन्फिनिटी है। 1 को देख लें, 4 + 2, 1 पे पाथ ऑफ 1 4 है, +7 < पाथ ऑफ 2, हाँ, तो यहाँ पे अपडेट होके 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर इन वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो वही वैल्यूज प्रोवाइड करेंगी फिर से। अभी आइट्रेशन हो गई थर्ड आइट्रेशन पे चलना शुरू किया तो देखो अब 4 पे 8 रखा है, तो 8 + 3
लेस देन पाथ ऑफ 5, यहाँ 11 आ गया, ठीक है। 3 यानी पाथ ऑफ 3 यानी 6 प्लस 2 लेस देन पाथ ऑफ 4 नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। फिर आया 2, 2 पे 11 है, 11 माइनस 2, क्या वो लेस देन पाथ ऑफ 5 है इस टाइम? पाथ ऑफ 5 11 है, तो 11 माइनस 2 क्या 11 से कम है? हाँ, तो ये अपडेट होके 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़े, 2 माइनस 8, पाथ ऑफ 2 मेरा 11 है, माइनस 8, क्या वो पाथ ऑफ 3 से कम है? बिल्कुल है, तो 11 माइनस 8 3, तो ये अपडेट हो गया। तो देखो हम थर्ड आइट्रेशन में थे और मेरी शॉर्टेस्ट पाथ कब आई? थर्ड आइट्रेशन के अंदर। तो ये चीज़ तो जो स्टेटमेंट मैंने दी वो प्रूफ तो हो गई, बट अब मैं कह रही हूँ कि मैंने आपसे झूठ बोला था, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है यहाँ पे, ये इंटायरली करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ बोली है ये पूरी तरह से सही नहीं है, सही है पर पूरी तरह से नहीं है। तो देखो क्या गलत है, मैंने ना जहाँ यहाँ जो ऑर्डर लिया था ये वाला, इसके अकॉर्डिंग टू ये वाली बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, बट एक्चुअली स्टेटमेंट कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, यानी कि जो पाथ की लेंथ होगी वो लेस देन इक्वल टू आई आएगी, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मैं इस ऑर्डर को बदल लेती हूँ और फिर हम ये चीज़ प्रूव कर लेते हैं सेम एग्जाम्पल के लिए। तो मैं कह रही हूँ यहाँ से मैं ऑर्डर शुरू कर रही हूँ, नीचे से हमारा ऑर्डर शुरू हो रहा है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी 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 और इन्फिनिटी रखा हुआ, ठीक है। तो मैंने 0 से शुरू किया, 0 प्लस 4 इन्फिनिटी से कम है, तो ये बन के 4 हो जाएगा। 0 प्लस 6 इन्फिनिटी से कम है, ये बढ़ के 6 हो जाएगा। अब 1 पे 4 आ गया, तो 4 प्लस 7 लेस देन इन्फिनिटी, तो ये 11 हो जाएगा। यहाँ आ गए, अब देखो 2 पे पाथ रखा हुआ है ना, तो यहाँ क्या आएगा, पाथ ऑफ 2 यानी 11 प्लस माइनस 8, क्या 6 से कम है? बिल्कुल है, तो ये तो यहीं अपडेट हो गया, मेरे को फर्स्ट आइट्रेशन में ही अपनी सबसे छोटी वैल्यू मिल गई। तो इसमें क्या हुआ, अब ये वाली स्टेटमेंट सच हो गई, ठीक है। तो एक्चुअल स्टेटमेंट जिस पे हमें काम करना है वो ये वाली है कि जो हमारी ith आइट्रेशन होगी उसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ निकलेगा उसकी जो लेंथ होगी वो लेस देन या इक्वल टू आई रहेगी, और हमारी आइट्रेशन भी लेस देन इक्वल टू ही रहेगी, ठीक है। चलो अब हमने ये काम कर लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, हमने स्टार्टिंग में ये बात करी थी कि v माइनस 1 आइट्रेशंस पे हम काम कर रहे हैं, है ना। बट v माइनस 1 आइट्रेशंस ही क्यों, ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखो ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है लीनियर, एक होती है साइक्लिक। जब मैं लीनियर ग्राफ की बात कर रही हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, तो मेरी इस केस में जो एजेस होती है ना वो वर्टिसेस -1 के इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये तो इजीली काम कर जाता है। पर जब हम साइक्लिक की बात करते हैं तो देखो पहली बात तो हमने जो डिस्कस करी थी वो ये थी कि नेगेटिव वेट साइकिल जो है वो हमेशा गलत ही आएगी, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, नेगेटिव वेट साइकिल पे हम कोई काम ही नहीं करते। तो मैं ये कह रही हूँ -1 -2 0, नेगेटिव पे काम ही नहीं करना, तो 1 2 4 6 7 ये है, और मेरे को यहाँ 0 1 2 3 और 4 पे जाना है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ, या लेट सपोज मेरे को यहाँ से 6 पे जाना है, 0 से 6 पे जाना है, तो मैं अगर यहाँ से डायरेक्ट 6 पे ऐसे जा सकती हूँ, तो मैं क्यों अपनी एक साइकिल लगा के 6 पे जाऊँ? जब आप पॉजिटिव साइकिल के अंदर हो, ठीक है, तो जितना आप साइकिल के वेट को बढ़ाओगे, जितनी बार आप साइकिल में जाओगे उतना आपके ऊपर वेट ऐड होता चला जाएगा एज का, और वो पाथ बढ़ती ही चली जाएगी,
क्या फ़ायदा, आपका जो सोल्यूशन आएगा वो ऑप्टिमाइज तो आएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस केस में भी हम पाथ के लिए v-1 ही रखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसको लीनियरली ट्रैवल करेंगे तो ही ये ऑप्टिमाइज सोल्यूशन दे पाएगा, अदरवाइज हमारा जो सोल्यूशन आएगा साइक्लिक के लिए वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा और वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो इधर हमने क्या किया था, हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने चेक कर लिया कि अगर पाथ ऑफ u इन्फिनिटी नहीं है और पाथ ऑफ u प्लस वेट जो है वो पाथ ऑफ v से कम होना चाहिए, तो हम इसको अपडेट कर देते हैं और लास्ट में हम इस सारे को भी प्रिंट कर देंगे। तो इसको हम लोग कोड करके देखते हैं साइड बाय साइड। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक वेक्टर बना लिया, ठीक है। मेरा वेक्टर ऑफ इंट बन गया पाथ नाम का, जिसका साइज n है, ठीक है। और मैं इसके अंदर हर जगह इन्फिनिट वैल्यू डाल रही हूँ, तो इंट i इक्वल 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। तो पाथ ऑफ i इज इक्वल टू इंट अंडरस्कोर मैक्स, और मैं पाथ ऑफ 0 पे 0 रख दूंगी, ठीक है। अब ये काम हो गया, अब मेरे को चलानी है v-1 आइट्रेशंस। तो फॉर इंट i इक्वल 0, i इज लेस देन n-1, क्योंकि n हमारी नंबर ऑफ वर्टिसेस है इधर। और हम लोगों को एक और चीज क्या करनी थी कि हम लोगों को n-1 टाइम्स अपने हर एक एज पे चलना था। तो फॉर इंट j इक्वल 0 से लेके j इज लेस देन एजेस डॉट साइज, यहाँ पे हम लोगों ने एजेस आरे ले रखी है, तो एजेस डॉट साइज और j प्लस प्लस। तो अब मेरे को u, v और w भी बनाने पड़ेंगे। तो एक होगा इंट u जिसकी वैल्यू होगी एजेस ऑफ j, 0, ठीक है। एक मेरे पास वैल्यू होगी इंट v जो होगी एजेस ऑफ j, 1, और एक होगी इंट w जो होगी एजेस ऑफ j, 2, ठीक है। ये काम हो गया। अब हम चेक करेंगे कि अगर पाथ ऑफ u जो है वो इनफाइनाइट के इक्वल है, तो ऑब्वियसली मैं उस पर कुछ काम ही क्यों करूंगी, है ना। आगे उसको चेक करने का, कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मेरी पाथ ऑफ u ही इन्फिनिटी है तो v से कंपेयर करने से कुछ होगा ही नहीं। तो हम यहाँ से कंटिन्यू कर जाएंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि इफ पाथ ऑफ u प्लस वेट जो है वो लेस देन पाथ ऑफ v आ रहा है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, पाथ ऑफ v को बना देंगे पाथ ऑफ u प्लस में वेट, ठीक है। अब ये हो गया। अब मेरे को प्रिंट भी करना है एरे को, तो प्रिंट करना मैं शुरू करूंगी 1 से। क्यों, क्योंकि 0 पे तो मुझे पता ही है 0 ही रहेगा हमेशा। तो 1 से प्रिंट करना शुरू किया, लेस देन पाथ डॉट साइज हो गया, पाथ का साइज n ही है, और i प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, ये देखो पाथ डॉट साइज में चले। अब दो चीजें हमें कंसिडर करनी है। अगर मेरे पास ऐसे पाथ आरे बना है जिसमें यहाँ 0 है, 3, 4, इन्फिनिटी और 5, तो इस पोजीशन पे मेरे को इन्फिनिटी मिलेगा, तो मेरे को इनफाइनाइट नहीं प्रिंट करना है, मुझे उसकी जगह 10⁹ प्रिंट करना है। तो मैं चेक कर लूंगी कि जिस पोजीशन पे मैं हूँ वहां पे क्या मेरा इन्फिनिटी रखा है। अगर इन्फिनिटी रखा है तो मैं 10⁹ प्रिंट करूंगी, अदरवाइज मैं वहां की ओरिजिनल वैल्यू ही प्रिंट कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया एक इफ कंडीशन कि अगर पाथ ऑफ i इज नॉट इक्वल टू इंट अंडरस्कोर मैक्स, यहाँ पे अंडरस्कोर आना था, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हम करेंगे सी आउट पाथ ऑफ i और साथ में एक स्पेस, ठीक है। अदरवाइज
अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सी आउट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अलॉन्ग विद स्पेस, और लास्ट में हम लोग एक अगली लाइन प्रिंट कर देंगे, तो सी आउट एंटर। ठीक है, तो इसको रन कर लेते हैं। कुछ एरर आ रही है, तो पाथ जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, ये कह रहा है। मैंने वेक्टर पाथ तो बनाया है, तो किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये डेट आएगा, इस चीज़ का प्रॉब्लम था, पाथ का नहीं था। हमने नीचे वेट यूज़ किया है, ऊपर डब्ल्यू लिख दिया था। अब इसको रन कर लेते हैं, तो ये आंसर सही दे रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं और ये सही है। सो बेलमैन फोर्ड के बारे में बात की थी हमने। आई होप आपको क्वेश्चन और सोल्यूशन समझ आया होगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हम लोग अगली बार मिलेंगे। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, अगला क्वेश्चन इसी का एक एप्लीकेशन है। तो अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।